तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल कर से जहाँ की एपिसोड नंबर 10 के रिव्यू और स्टोरी की। मुझे इस ड्रामे का अब इंतज़ार होने लगा है। मुझे होता है यार अब कब आएगी नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मुझे इसमें सही का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। आप भी देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि तकरीबन मुझे जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो तकरीबन 9वीं 8वीं 9वीं किस्त के बाद हुआ है। तो जनाब पड़ोसी तो इनके आ गए हैं नशवा के। और वो कौन है? आसिम अंकल हैं। आसिम कौन है? आसिम कज़न हैं किसके? बिस्मा के। और बिस्मा जो है मिल चुकी हैं आसिम से ऑलरेडी, उनके बेटे से भी मिल चुकी हैं। लेकिन इसको नहीं पता नशवा को कि आसिम फादर किसके हैं। आसिम फादर है जनाब बुरहान के, बैरिस्टर बुरहान के, जिनके साथ नशवा काम कर रही है। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि ये जो बुरहान के साथ जो है बीजान होती है, वो आसिम की ही मदर हैं। और वो लोग मिले होते हैं एक आउटलेट पे शॉपिंग करते हुए। तो इसको अब ये सारी कहानी पता कैसे चलती है कि सभी लोग कौन है, मतलब ये लोग हैं, इनको ये पहले से जानती है या नहीं, मतलब क्या रिलेशन है। तो पता है ऐसे चलता है कि कुत्सिया जो है ना, जो बेसिकली अमार की मदर है, दीपक परवानी की बेगम है, बीनिश की अम्मा हैं, वो जो हैं उनकी बहन आती है कुत्सिया बाहर से, जो जिनकी बेटी का रिश्ता अमार से तय हो सकता है। और जो वो आती हैं, वो और उनकी बेटी फुली कवर्ड होती है, स्कार्फ में आती हैं। तो काफ़ी इस्लामिक, मतलब लग रहा है कि हाँ रिलीजियस काइंड ऑफ बंदी है। जैसे ना जिन लोगों को क्या कहते हैं, उनको फ़िक्र होती है कि वो लोगों से कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको रिलीजन का पता होता है। इस तरह वाली बंदी दिखाई है वो। उनको जो है ना कोई एयरपोर्ट पिक करने भी नहीं जाता। हालाँकि वो बख्तियार जो हैं वो काफ़ी बातें सुनाते हैं अम्मार को कि मतलब वो बहुत चाह रहे होते हैं कि वो लेने चले जाएँ, लेकिन नहीं लेने जाते। और वो खुद ही आ जाती हैं एयरपोर्ट से। अच्छा, इस सारे सीन से पहले ना वो मैं बताना भूल गई कि अच्छा चलिए पहले ये सुन लें फिर बाद में सुन लीजिएगा। तो वो जो है वो आ जाती हैं, और आ जाती हैं और घर में आके छा जाती हैं फ़ौरन। अ, वो इतनी एक्टिव दिखाई होती है दोनों मदर और डॉटर के, मतलब खुद मिलना सबसे ज़्यादा के बिल्कुल जैसे वो बिस्मा से खुद ही मिलने चली जाती हैं। बिस्मा जो है एज़ यूजुअल इस्त्री कर रही होती हैं, और वो जाती हैं उनसे मिलने और कहती हैं कि अरे तुम ये क्या तुम कपड़े इस्त्री कर रही हो? इतने सारे ढेर तुम इस्त्री कर रही हो, और यहाँ तो गर्मी कितनी है और यहाँ तो एसी भी नहीं है। तो ऐसे वो बहाना बनाती है, कहती है कि नहीं मुझे ना एसी की आदत नहीं है, मुझे एलर्जी है। हालाँकि उन्होंने ये सहूलत घर वालों ने दी नहीं है उसे। तो ये सीन होता है, फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, इससे पहले इस सारे सिनेरियो से पहले ना एक धचका लगता है बरकत भाभी को, बरकत साहिबा को, यानी सकीना सम्मो को। और वो ये कि ये जो बीजान और फैसल रहमान यानी आसिम है, वो मिलने आ जाते हैं सुबह-सुबह, और शादी का घर चल रहा है इनका। अभी कुत्सिया उस वक़्त तक आई नहीं है। तो बीजान बीजान नहीं, मतलब बरकत जो साहिबा हैं वो काफ़ी बुरी तरह उनको वेलकम करती हैं, लाइक बिल्कुल वेलकमिंग नहीं होती। वो उनको बल्कि थोड़ी बातें सुनाती, टोंट करती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मतलब इतना ज़्यादा क्लियरली लग रहा होता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं हुई उनके आने पर। और फिर उसके बाद जो है वो बिस्मा और आसिम जो है वो बिस्मा किचन से उनको देख रही हैं, आसिम उनको देख रहे हैं, इनकी बहुत पुरानी मोहब्बत है। मैंने ना ज़रा जाके सेकंड एपिसोड को देखा दोबारा। उसमें कुदसिया और ये जो दीपक परवानी की बेगम बनी है, उनका नाम मुझे नहीं पता वो क्या नाम था उनका। तो वो जो है वो बात कर रही होती है वीडियो कॉल पे। जब वो बात कर रही होती हैं तो वो बिस्मा को डिस्कस करती हैं, क्योंकि वो कहती है ना कि पता नहीं मैं वो तो पहले तो बताती है कि मैं टैग वैग देखती नहीं हूँ और मैं तो ऐसे ही शॉपिंग कर लेती हूँ, बख्तियार मुझे डांटते रहते हैं पर मैं सुनती वुनती नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुम जो बहुत मतलब तुम्हें कदर नहीं है, हम लोग तो यहाँ बाहर बहुत मेहनत करते हैं और हमें कदर होती है, हमारा हाथ रुक जाता है शॉपिंग वॉपिंग खामखा की फजूल खर्ची नहीं करते। तो वो एक जोड़ा दिखा के कहती है ये मैं बिस्मा को दे दी थी, मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, नया मैंने एक ही दफ़ा पहना है, कुछ ऐसे बोलती है। तो उस पर वो बिस्मा के बारे में पूछती है कि देखो बिस्मा के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे वहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड याद आया कि बिस्मा के साथ क्या हुआ होता है, वो दोनों डिस्कस कर रही होती हैं। असल में जो बहज़ाद जिनसे इनकी शादी हो गई होती है ना बिस्मा की, वो होते हैं बचपन से बीमार। तो ये सकीना समूह उनकी शादी कर देती है तज़ीन हुसैन से यानी बिस्मा से।
और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है उनकी डेथ जल्दी हो जाती है और ये शादी जो होती है ना इसकी बिस्मा की बिल्कुल मैट्रिक के बाद कर दी जाती है। तो बाय द टाइम वो विडो होती है, अब वो बच्ची की एक बच्चे की माँ भी होती है यानी नशफ़ा की, और जब वो विडो होती है तो कॉलेज लाइफ होती है इनकी। क्योंकि जो कुत्सी और वो जो अपनी बहन से डिस्कस कर रही है तो वो कहती है जिस ज़माने में हम लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी तो कर रहे थे तो उस वक्त बिस्मा जो है वो विडो हो गई थी। और वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। जबकि जो दीपक परवानी की वाइफ होती है कहती है शुक्र है उसकी शादी नहीं हुई वरना मेरा क्या होता, पूरा घर उसने संभाला हुआ है। तो मुझे उनकी बातों से भी लगा और उनके जो उन्होंने अपना अटायर रखा हुआ उससे भी कि भाई वो काफ़ी रिलीजियस हैं। वो बरकत साहिबा की तरह नहीं है कि सिर्फ प्रीच कर रही हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। तो ये सीन है। अच्छा, ये जो कुदसिया साहिबा हैं वो फ़ौरन जो है वो आसिम के घर चली जाती हैं और उधर ना उसको भी साथ ले जाती हैं नशवा को। अब वहाँ पे सरप्राइज़ जो है वो अ, होती है नशवा के, पता चलता है लोबी जान जो है जो मिली थी वहाँ पर मॉल में, वो ये तो आसिम अंकल की अम्मी है। फिर वो तस्वीर देखती है तो बुरहान सर भी आसिम के साथ खड़े हुए होते हैं, तो उसके लिए और हैरत की बात होती है कि ये तो बेटा भी है मतलब आसिम का। अच्छा, उधर जो है वो क्या कहते हैं, एक और सीन जो इम्पोर्टेंट था जो मैंने मिस कर दिया बताना, वो ये कि बुरहान से जब मिलते हैं ना ये दीपक परवानी, बख्तियार और ये सारी फैमिली, तो बख्तियार तो हैरान हो जाते हैं, वो बैरिस्टर है और वो वाला सीन जो होता है कि पता चलता है कि लो जी अपना ही घर इनका ही घर होता है जो इनको ही बेच दिया जाता है। यानी बख्तियार जो है वो आसिम का घर आसिम के बेटे को बेच देते हैं। इस पर काफ़ी वावेला मचाती हैं बरकत साहिबा। बहुत बातें सुनाती हैं बख्तियार को कि तुम अपने बेटे को इतना बुरा भला कहते हो, तुम अपने आप को तो देखो, तुम्हारे तो कोई तजुर्बा ही काम नहीं आया। खैर, ये सब होता है। फिर वो अपने बेटे अम्मार को भी ना बातें सुनाते हैं कि तुमने बैरिस्टर बुरहान को देखा है, आसिम को बेटे को देखा है। अब मेरे तुमसे लोग मिलेंगे तो क्या होगा, वो देखेगा तो क्या होगा, मतलब कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, तुम अपनी बेगम को इतना डांटते कि तुमने इसकी कैसी तरबियत की है। और कुदसिया जो है वो कुदसिया मिलेगी तो इससे अभी तक वो कुदसिया आई नहीं होती, लाइक हम मैंने तो बता दी है कि आ गई हैं लेकिन जब तक नहीं आई होती। तो कहता है ये कैसे मिलवाएंगे हमें से कुदसिया से, इस हाल में मिलाएंगे। अम्मार तो और तब जाता है कि लो पहले और मुसीबतें कम थी जो अब बुरहान साहब भी आ गए बीच में। एक बात समझ नहीं आई कि जो बीनिश की शादी हो रही है तो उसकी तो इन लॉज थोड़े से वो थे ना, रिलक्टेंट थे शादी करने से, वो तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो जो पुलिस आई थी तब से, तो अचानक शादी शुरू भी हो गई, तो वो नहीं बताया कि कैसे रिजॉल्व हुआ मामला। अच्छा, एक और सरप्राइजिंग मोमेंट जो नशवा के लिए होता है, जब वो ट्रे लगा के जा रही होती है, चाय लेकर जा रही होती है, पता नहीं क्या लेके जा रही होती है और आसिम और कुदसिया के लिए, तो वो जो है उसको पता चलता है, वो उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि आसिम जो है वो उसकी मदर में इंटरेस्टेड थे और शादी नहीं हो सकी। उसको पूरा बैकग्राउंड का इल्म हो जाता है कि वो अभी भी उसको उनको लाइक करते हैं। कुदसिया और उसके दरमियान जो बातचीत होती है उसमें विडोज़ के ऊपर एक ख़ास बात की जाती है कि ये वाइट कपड़े पहन के आई होती है तो वो उसके हस्बैंड का पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड, कुछ इस तरह से पूछता है कि उसको ये इंप्रेशन आता है कि उसको लग रहा है शायद वो मर चुके हैं। कहती है मेरे सफ़ेद कपड़ों पे मत जाना, और वैसे ये बेवाओं के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए कि उनको वाइट कपड़े पहना के उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। अच्छा, बीजान और आसिम का ना डिस्कशन भी पिछली किस्त में शायद होता है कि ये जो है ना, ये जो बरकत भाभी है ये बिल्कुल इनके साथ बिस्मा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही और कैसी शौक होती थी और अब देखो क्या हाल कर दिया उसका। और नशवा तो अपनी माँ को कितनी दफ़ा बता चुकी है कि पहले वो एक दफ़ा वो कहती है कि आप काश प्रोफेशनल डिग्री ले लेती, कोई तो शादी मैट्रिक के बाद नहीं होती और मैट्रिक के बाद शादी नहीं होती तो आप जो है वो आज अपने पाँव पे खड़ी होती हैं और आपको इन पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। अब जो है एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है जब नमीर जो है अमार की मुलाकात उस लड़की से होती है, यानी कि वो जो कुदसिया की बेटी, और ये जानामाज़ बिछा रही हैं और जानामाज़ बिछा, तो अम्मार साहब जो है उस पे पाँव रख देते हैं तो वो बंदी थोड़ी-सी वो हो जाती है। वो हेलो कर कहता है उसे तो ये जवाब नहीं देती, तो कहती है ये मैनर्स, ये बिल्कुल मैनर्स वाली बात नहीं, हरकत नहीं की आपने। तो कहता है तो आपने कौन-सी बड़ी तमीज़ की बात कर दी, मैंने आपको हेलो का आपने जवाब नहीं दिया। तो कहती है आप सलाम करते तो मैं आपको जवाब देती, हेलो का जवाब मैं आपको क्यों दूँ? फिर वो सलाम करता है। अच्छा, वो नशवाना अपनी बीजान को कहती है आप बताइएगा नहीं उनको, नहीं किसको कहती है, हाँ बीजान को कहती है आप नहीं बताइएगा उसे, उन्हें बुरहान साहब सर को नहीं बताइएगा कि वो जो है मतलब
मैं बराबर में ही रहती हूँ, और फिर अपनी अम्मी से जाके कहती है आपको सब कुछ पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और बहुत एक्साइटेड होती है कि बैरिस्टर बुरहान जो उसके नेक्स्ट डोर नेबर हैं। कहती है अम्मी वो इतने अच्छे वो हैं, मतलब आप आपको आपको कैसे बताऊँ? नेक्स्ट डोर नेबर के अलावा रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, ये जो कुदसिया और ये जो बख्तियार की बेगम है, ये तो ये जो सकीना सब, पता नहीं इनका क्या रिश्ता है। और वो जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन मैंने बताई थी, तो उसमें वो डिस्कस कर रही होती है कि आसिम इसको पसंद करता था बिस्मा को, पर उससे उसकी शादी नहीं की। अगर शादी कर देते तो आज वो हम सबसे भी ज़्यादा ज़िंदगी में, यानी कि क्या होती, एंजॉय करी होती, खुश होती ज़्यादा, हम सबसे भी ज़्यादा खुश होती। मुझे ना इस ड्रामे का म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है, जो डिफरेंट मौक़ों पर आता है, मुझे बड़ा पसंद है। और उसामा की एक्टिंग, नशवा की यानी यमुना ज़ैदी की, ज़बरदस्त है। सकीना सुम्बू ने भी जैसे-जैसे मुँह बनाए हैं और जैसे-जैसे डायलॉग बोले ना मुँह बना के, ओह हो! वो भी अज़ीम परफ़ॉर्मेंस है। अच्छा, ये जो अम्मार है ना, इसको, यमुना को थोड़ा उसके साथ बदतमीज़ी भी करता है, वो भी सीन थोड़ा अच्छा था। लेकिन वो जिस तरह उसको जवाब देती है, वो भी अच्छा सीन था। वो कहती है ये पानी की बॉटल नहीं, क्या ग्लास में पानी पीना चाहिए और बैठ के पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अ, कुछ ऐसा सीन होता है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, तो वो अच्छा सीन था वो वाला, जिसमें वो सफाई करने की बात होती है। तो बाज़ औक़ात इतनी छोटी-छोटी बातें ना याद नहीं रहती, और बार-बार देखना आसान नहीं होता। वैसे ये ड्रामा ना आपको एक अलग दुनिया में लेकर चला जाता है, इनकी फैमिली जो अलग-सी दिखाई है बिल्कुल। अगर आप नोट करें तो यमुना ज़ैदी जिस तरह बात कर रही है ना, उसका बोलने का स्टाइल भी बहुत फ़र्क है। वो जिस तरह बोलती है, मैं ट्राई करती हूँ। जैसे वो कहती है, "सर आप क्या कह रहे हैं?" उसने अपनी टोन चेंज की है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें बाद, बहुत अरसे बाद मिले हैं, जैसे कुदसिया आसिम से मिली हैं। ये लोग सब रिश्तेदार ही हैं। तो आसिम जो है वो, और बीजान जो है वो, इनकी पूरी फैमिली से, बरकत विला की पूरे जो अफराद हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बहुत सालों बाद मिले हैं। अब शादी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, शादी तो शुरू हो चुकी है, साथ में ये जो यमुना ज़ैदी जब आसिम और कुदसिया की मुलाकात सुनकर आती है पूरी, तो वो अपनी अम्मी से आके कहती है, अम्मी आसिम अंकल ने आपको प्रपोज़ किया था? वो पूछ रही थी उनकी बीवी के बारे में कि उनको क्यों नहीं लेकर आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अपनी अम्मी से साथ में ये भी कहती है कि आज जो है ना शादी में, कम से कम आज तो अच्छी तैयार हो जाइएगा आप। अच्छा, इसके अलावा एक किस्सा जो है मेंशन करना भूल गई, कि जब वो कुदसिया की साहिबा की बेटी, उनका नाम भी मैं भूल गई हूँ, वो जब अम्मार से मिलती है, तो जब मैंने बताया था जानामाज़ पे वो तकरीबन नमाज़ की तैयारी कर रही होती है, तो उससे पूछती है कि किबला कहाँ है? तो वो कहता है ये तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। लाइक उसे किबला भी नहीं पता, उसने कभी नमाज़ ही नहीं पढ़ी अपने घर में। और सोचें इससे शादी होने की बात चल रही है, तो पता नहीं इनकी शादी होगी या नहीं होगी। अब आया, या तो ये इनको बेहतर करने आई हैं, या फिर नशवा से शादी होगी अम्मार की। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसामा भी तो है। अच्छा, शादी में जो है ना, अब ये अम्मार जो है तस्वीरें ले रहा है उस लड़की की, क्लोज़अप कर के उसकी तस्वीरें ले रहा है, जिस पे यमुना ज़ैदी उसको टोकती है। और बस ये सीन होता है शायद आखिर का। तो अब देखते हैं आगे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और मज़ेदार ड्रामा है। आप एन्जॉय करेंगे, ज़रूर देखें। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।